अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। हमारी बिल्डिंग का सफाई का काम शुरू है ईद की तैयारी की वजह से। कि नहीं नहीं, इनको ईद से कोई लेना देना नहीं है भाई। एक मुसलमान हम ही रहते पूरी बिल्डिंग में, तो वो क्या ईद के लिए सफाई करेंगे, उनका त्यौहार ही नहीं है वो। तो बहरहाल साल में एक बार इस तरीके से धोया जाता है। जो बाहर की दीवारें हैं, बाहर वो सब कांच की जो चीज़ें हैं, तो इस तरीके से उनकी भी हिम्मत है भाई, कैसे वो खड़े होकर धोते अल्लाह ही जाने। हाँ, सेफ्टी का पूरा ख्याल करते हैं, लेकिन फिर भी जब इतना ऊपर से नीचे देखा जाए तो डर ही लग जाता है कि भाई कितनी ऊंचाई है। अगर एक आध वो रस्सी वस्सी छूट गई तो सीधा नीचे, लेकिन उनको हैबिट होती है, उनका काम होता है। बहरहाल चले, हमारे पनामा में ईद की तैयारी शुरू हो गई। इंडिया पाकिस्तान की जैसा नहीं है ईद की तैयारी में बस कपड़े लो, शॉपिंग करो और घर साफ करो और पर्दे नवे, ये सब नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर जो ज़्यादा ईद की तैयारी पर फोकस किया जाता है वो है स्वीट्स का बनाना, यानी हम मिठाई वगैरह ज़्यादा बनाते हैं। कहीं आना जाना भी इतना होता नहीं है, मिलना मिलाना इतना होता नहीं है, तो बस बच्चों को खिला पिला के ही खुश कर देते हैं, हम भी वैसे ही हो जाते हैं। सो आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट वॉलनट कुकीज़। बहुत अच्छी परफेक्ट रेसिपी है, अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह यकीन है कि आपकी भी अच्छी बनेगी और फिर आपके दिल से दुआ निकलेगी कि अरे वाह बड़ी अच्छी थी। अच्छा, ये कुकीज़ बना के मैं फ्रीज़र में डालने वाली हूँ, बताती हूँ कैसे। बोलेंगे सब कुछ फ्रीज़र में। हाँ, रमज़ान से पहले स्नैक्स बना के हम फ्रीज़र में रख रहे थे, अभी मिठाइयाँ बना के फ्रीज़र में रखते हैं। चले देखते हैं कैसे। मैंने तो थोड़ी ज़्यादा बनाई है, लेकिन आपको हिसाब किताब है ना, एक नॉर्मल जो क्वांटिटी होता है उसका देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप अखरोट लिए हैं, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है और फिर इसको हम डालेंगे ओवन में थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए, क्योंकि अखरोट थोड़े नरम से होते हैं ना, तो वो अगर आप क्रिस्पी करके थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट में अच्छे एक नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर हो जाते हैं। तो ये इसको पहले रख के ठंडा करने के लिए, ताकि ये पहले हो जाए ठंडा भी हो जाए। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, क्योंकि लोग अलग से उसमें सॉल्ट डालते हैं, तो हमारा अगर बटर ही सॉल्ट वाला है तो अलग से सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका अनसॉल्टेड है तो फिर थोड़ा आपने सॉल्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 200 ग्राम में बटर लिया है। ये बटर वगैरह ना बल्क में मंगाती हूँ, इसलिए फ्रीज़र में डालती हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, निकाल के बाहर रख दिया था थोड़ी देर, आधा घंटा पहले फ्रीज़र में से, और ये नरम हुआ है। नरम यानी वो जो हम ब्रेड के ऊपर मस्का लगाते वैसा नरम नहीं। आप देखिए कटने के स्टाइल से समझ में आ रहा होगा कि वो सॉफ्ट है, पर ऐसा सॉफ्ट नहीं कि मतलब हाथ पे लग जाए, तो यानी मुश्किल से कट रहा है। तो इतना ही अगर आपको ठंडा बटर चाहिए होगा। तो ये मैंने सब बटर को कट कर लिया है। फिर हाफ कप उसमें व्हाइट शुगर का ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने 2 ऐड किया है, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए, वरना आपने हाफ कप व्हाइट शुगर हो गई। फिर 3/4 कप आपने ब्राउन शुगर का यूज़ करना है। ब्राउन शुगर कुकीज़ में ज़्यादा अच्छी रहती है, कलर भी उससे अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप उसका यूज़ कर लिया है। अब ये बटर और शुगर जो हमने लिया है ना, इसको हम मिक्स करेंगे। कितना मिक्स करेंगे कि वो अच्छा एक क्रीम का फॉर्म आ जाए ना, तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बटर और शुगर अच्छे से मिक्स हो गया, एक क्रीमी फॉर्म उसका आ गया है। अब हम इसमें अंडे डालेंगे। सो पहले मैंने 1 अंडा फोड़ के डाला है और फिर उसको वापस से मिक्स किया है। जब वो बराबर मिक्स हो गया ना, तो फिर दूसरा अंडा फोड़ा है। फिर 1 टीस्पून इसमें वेनिला एसेंस का डाल दिया है। बस ये सब अच्छे से मिक्स हो गया ना, अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट को लेते हैं। यहाँ मैंने 2.5 कप मैदे का लिया है। फिर उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाँ दोनों डालेंगे। और अगर आपका बटर जो है वो सॉल्ट वाला नहीं है, तो इसी मोमेंट पे आपने 1 टीस्पून सॉल्ट का भी ऐड कर देना है। तो ये सब छान कर है ना, हमारे बटर और शुगर और अंडे का जो मिक्सचर तैयार है उसमें डाल देंगे। बस अच्छे से डल गया, अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें डालते हैं अखरोट जो हमने रोस्ट करके रखे थे थोड़े, तो अब वो डाल देंगे। और डलेगा चॉकलेट चिप्स। 2.5 कप मैंने चॉकलेट चिप्स लिया है। आप चाहे तो थोड़े चॉकलेट चिप्स ले ले, थोड़े दूसरे चॉकलेट ले ले, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट चिप्स ही का इस्तेमाल किया है। हालांकि चॉकलेट रखी थी मैंने कि मैं ये भी डालूंगी, पर इससे भी बड़ा अच्छा ही लग रहा था। बस एक अच्छा सा मिक्स देना है और आपका बैटर तैयार है। फिर भी आप निकाल के चेक कर ले कि सब नीचे तक अच्छे से मिक्स हो गया है कि नहीं। जब अच्छे से मिक्स हो गया, तो अभी चूंकि बटर थोड़ा यानी मेल्ट की तरफ आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ढांक के थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे, ताकि जब हम इसके बॉल बनाए तो एकदम मस्का मस्का बटर बटर आपके हाथ पे नहीं लगे। अगर आप ताज़ा ही बेक करने वाले हैं तो फिर थोड़ा और ज़्यादा रखिए। यहाँ पर मैं बेक नहीं करने वाली थी, तो मैंने बस 1 घंटा रख लिया था और बटर अच्छे से थोड़ा हार्ड हो गया। अब यहाँ पर मैंने आइसक्रीम का जो स्कूप आता है ना, वो लिया, ताकि सब एक ही साइज़ के हो, अलग अलग साइज़ के नहीं हो। सो वो ले लिया है और हाथ में निकाल के बॉल की शेप में लेकर आ गई हूँ। और बस ये ट्रे पर हम रखते जाएंगे। मेरा एक बेटा है ना, बचपन से चॉकलेट नहीं खाता, तो उसके दांत भी माशाल्लाह कमाल के है, डॉक्टर का विजिट आता ही नहीं है। तो लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने ये बनाई थी चॉकलेट चिप्स, तो वो बड़े शौक से उसने खाया
है और इस साल भी अभी बन के निकली ना तो फ़ौरन खाने के लिए तैयार हो गया है। तो धीरे धीरे करके आ रहे हैं चॉकलेट खाने की तरफ। सो बस बॉल बनाते जाएंगे, ट्रे में रखते जाएंगे। और मैंने बताया था मैं अभी बेक नहीं करने वाली हूँ, बस इसी ट्रे को मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। जब वो बॉल अच्छे से हार्ड हो जाएंगे तो मैंने उसको जिपलॉक में निकाल दिया है। अब जब भी मुझको यूज़ करना होगा, जैसे ईद वाले एक दिन पहले बनाना होगा, मैं वो बॉल को निकालूंगी। अच्छा, इसमें माप की निकलेगी, ऐसा नहीं सब एक साथ बेक करके रख दो तो ज़रा बासी हो जाती है तो खाने में मज़ा नहीं आती। तो मेरे को जितनी चाहिए मैंने निकाला, ओवन को अच्छे से गर्म किया, ये बॉल को निकाल के मैंने ओवन में डाल दिया। 10-15 मिनट में आपकी ताज़ी ताज़ी फ्रेशली बेक जिसको कहते हैं वो कुकी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर मैं चेक करा रही हूँ कि माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट भी है और अच्छी भी है, क्रंची भी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि कैसी बनी। अच्छा, फिर आज मैं आ गई हूँ अम्मी के यहाँ, भाई के यहाँ, क्योंकि भाई माशाल्लाह 3 महीने बाद 15 कंट्री घूम के आखिरी जो हमारी इंडिया थी वहाँ घूम घाम के आए हुए हैं। तो मिलने आई हूँ। और अगर आपने इनके ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आकर विजिट करें। सिराज नल्ला नाम है, तो काफ़ी यानी हमारी फैमिली से मिला कर आए हैं। आप जाएंगे विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इंडिया में किधर और कहाँ के। तो ये बार ईद भी माशाल्लाह काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि सामान जो आया है वो फ्रेश सामान आया है। वरना अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 2 साल का स्टॉक हम मंगा लेते हैं कि थोड़े बड़े साइज़ के भी कपड़े मंगा लेते हैं कि बाद में पहनने में आएंगे। 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा बना देते हैं कि भाई बाद में यानी कोई दूसरी ईद में भी पहन लेंगे। लेकिन अब ये थोड़े ईद के दिन पहले ही आया हुआ है तो इतनी खुशी। यहाँ पर ज़रा हनाना की खुशी आप चेक करें। हनाना तारू चाय घुमा लेता मैं तो बद्दू। ये तेरी मम्मी ने मंगाई, एक ही कलर हो गया। खोल के देखो तो सही, तुम इतने एक्साइटेड हो रहे। ये तो बैग खुल रहा था उसका वीडियो है, लेकिन अभी मैं घर जाके आपको एक डिटेल से वीडियो भी बताती हूँ कि इंडिया से क्या क्या शॉपिंग करके मंगाई गई है। इसमें कुछ गिफ्ट भी थे। तो जितने लोगों ने गिफ्ट भेजे हैं, खासकर आयशा, तुमने ना, मेरी बहन की बेटी आयशा, उसने सबके लिए ब्रेसलेट नाम वाले लिखाकर भेजी है, तो उसके लिए भी खास वो वीडियो भी देखती है। तो खासकर जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा बेटा। आज जिस सूरे पर हम बात करने वाले ना वो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन सूरे है, बड़ा अच्छा किस्सा है। आप बोलोगे आप सब सूरे को, सब किस्से को ऐसा ही बोलते हैं, पर इस किस्से को तो अल्लाह खुद बोल रहा है कि अहसनल क़सस, के बेहतरीन किस्सा, सबसे अच्छा किस्सा। मेरे ख्याल से हिसाब किताब लगा लिया होगा कि कौन सी सूरे है। जी हाँ, सूरे यूसुफ। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत लंबी होगी और उन्होंने बहुत कुछ बोला होगा, बहुत सारे इवेंट उनकी लाइफ में आए होंगे, लेकिन कुरान हमको चंद मिनटों के उनके किस्से सुना रहा है और उनके चंद डायलॉग को कवर करके हमको बता रहा है। तो कुरान में जब कोई एक भी वर्ड अल्लाह ने कहा है, मतलब उसमें हमारे लिए कुछ सीखने के लिए है। जैसे फिलहाल यहाँ पर वो अपने अब्बा को आके कहते हैं, इज़ क़ाला यूसुफ़ु, जब कहा यूसुफ ने ली अभी ही अपने अब्बा से, या अबती, ए मेरे अब्बा, नॉट अब्बा, ए मेरे अब्बा। यानी ये वर्ड हमको बता रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा को बड़े प्यार से बुलाते थे कि ए मेरे अब्बा, और जो भी हम अब्बा जान और प्यारे अब्बा जो भी हम बोल सकते हैं, तो अरबी की लैंग्वेज में तो बड़े प्यार से बुला रहे हैं। और ये प्यार से बुलाना उन्होंने किधर से सीखा होगा कि उनके अब्बा उनको प्यार से बुलाते थे, तो ही बोल रहे हैं ना कि ए मेरे प्यारे अब्बा, ए मेरे अब्बा, मैंने ख्वाब देखा। वरना बोल सकते थे मैंने ख्वाब देखा। लेकिन ये बताया गया कि याकूब अलैहिस्सलाम हमेशा अपने बेटे को जब भी बुलाते थे प्यार से बुलाते थे, प्यार वाले वर्ड यूज करते थे। कुरान ने इसको हाईलाइट किया, मतलब ये कुरान समझाना चाह रहा है कि जब फैमिली में बात होगी तो प्यार से होगी, एक दूसरे से हमेशा प्यार से बुलाया जाएगा, ऐसे वर्ड का यूज किया जाएगा जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। लेकिन हम तो इंडियन और पाकिस्तानी लोग हैं, हमको प्यार के वर्ड यूज करने जल्दी आते नहीं है। हम को बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, वही प्यार की अलामत है ना, बोलने की क्या जरूरत है, हम प्यार कर रहे हैं। यानी खाना बनाकर अगर हम अम्मी दे रहे हैं, मतलब मोहब्बत है इसलिए बना रहे, वरना कौन किसके लिए बनाता है। तो खाना बनाना यानी आप खिदमत करना, ये भी प्यार की एक निशानी है, लेकिन वर्ड भी अच्छे होने चाहिए ना। अब अक्सर क्या होता है, हम खाना बना के कपड़े धो के इतना थक जाते हैं और जब बच्चे के सामने खाना रखते हैं तो इतनी बड़बड़, इतना फजूल बोलना होता है और हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई खाता क्यों नहीं, तुम्हारे लिए बनाओ, फिर तुम लोग खाते भी नहीं, तुम्हारे नाटक क्या है। आप बताएं कि ये खाना हलक से उतरना कोई आसान है। वो बच्चे की उस वक्त की फीलिंग ये थोड़ी होगी कि मेरी अम्मी मेरे से बड़ा प्यार करती है, बल्कि फीलिंग ये होगी हाय क्या है ये, क्या है ये, तो आपकी मोहब्बत समझ में नहीं आ रही। तो कुरान ये समझाना चाह रहा है कि फैमिली बॉन्डिंग, ये तो बाप बेटे की बात हो रही है, लेकिन जो भी रिश्ते आपके खून के हैं, जैसे माँ बाप का है, भाई बहनों का है, मियाँ बीवी का है, जो आपके रिश्ते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जो एक रिश्ते को अच्छा बनाती है। तो पहले तो ये बता दिया गया कि वर्ड अच्छे यूज़ करे। फिर दूसरा ये भी आता है कि भाई जैसे काम काज, अगर प्यार है, खाली मुँह से बोले जा रहे कुछ कर रहे नहीं है तो वो भी नहीं, वो है। फिर गिफ्ट लेना देना कि भाई कुछ आप हदिया देते हो, उससे मोहब्बत का
इजहार होता है। फिर ये छोटे छोटे आपके जेस्चर होते हैं, यानी बच्चे ने अच्छा कुछ कर दिया, आपने एक थपकी दे दिए, एक कंधे पे हाथ रख दिए, एक पेशानी पे बोसा दे दिए। सो ये होता है। और ये सारी चीज़ों के बाद एक सबसे जो ख़ास चीज़ है जो होना चाहिए, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया कि ख्वाब देके फ़ौरन अपने अब्बा के पास आए बताने के लिए। यानी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चा आपके पास आए, शौहर आपके पास आए, माँ बाप आपके पास आए। यानी इतना आप उनको कि भाई उनको ये लगे कि हमारी प्रॉब्लम इसकी प्रॉब्लम है, हम इसको बताएंगे तो ये सोल्यूशन निकाल पाए कि नहीं निकाल, वो उसको फील करेगा। यानी हमारे दर्द में या हमारी बात को, हमारी फीलिंग को ये समझ जाएगा। अब हम हिसाब किताब लगाए कि कौन से रिश्ते में हमारी ये सारी बॉन्डिंग हो रही है। यानी जो चीज़ें मैंने बताई है कि अच्छे वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, हम उनको थपकी भी दे रहे हैं, हम उनको गिफ्ट भी दे रहे हैं, हमने इतना भरोसा उनको दिलाया है कि वो अपनी फीलिंग आके हमसे शेयर कर रहे हैं। जैसे बच्चे के साथ स्कूल में कुछ भी उसके दिमाग में थॉट हो रही है, वो आपसे शेयर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मियाँ बीवी एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो अगर ये नहीं है मतलब हमको इस पर काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए शब कदर आ रही है माशाल्लाह, तो हम सब अल्लाह के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाने में लग रहे हैं। तो अल्लाह अपने लिए भी डरने को बोलता है कि मुझसे भी डरो, और अपने रिश्तों के बारे में भी अल्लाह से डरो कि वत्तकुल्लाह, कि अल्लाह से इनके बारे में भी डर रखना है। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि आपने ये सारी चीज़ें अपने रिश्ते में दे दी, लेकिन सामने वाला बेचारा पत्थर का बना है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों के साथ वही मामला किया, लेकिन उन्होंने अपनी एक दीवार बना ली कि नहीं, आप तो यूसुफ की तरफ ही ज़्यादा हो, आपको तो हमसे प्यार ही नहीं। ये खुद साख्ता एक दीवार है। तो जो अपनी आपसे अपनी अना की दीवार बना लेता है तो उसमें आपका भाई कोई कसूर नहीं है। आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली इस रिश्ते को अच्छा बनाने में, और बनाना जो मैंने बताया वो पूरा बिल्ड होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि उन भाइयों को समझ में नहीं आई लास्ट तक, तो बस फिर किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आपकी उसमें कोई गलती नहीं। तो रमज़ान में हर एक ये कोशिश कर रहा है कि अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। क्यों ना ये भी थोड़ी कोशिश की जाए कि हमारी फैमिली के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए, क्योंकि दोनों के बारे में पची पूछा जाएगा। चले, तो ये बैग खोल के मैं बता रही हूँ कि हमने क्या क्या मंगाया। आपने देखे छोटी चीज़ हम मंगाते हैं, बच्चों की लेगिंग्स है, सैंडल है, इंडियन सैंडल वगैरह, और अपने जो मेरे ड्रेस है वो पूरे इंडिया से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ तो मटेरियल भी नहीं मिलता और फिर सिलाई तो बड़ी महंगी होती है, और ऐसा मटेरियल तो मिल ही नहीं सकता। और मुझको ऐसे ब्राइट कलर काफ़ी माशाल्लाह अच्छे लगते हैं। तो ये शॉपिंग है ना, बहन है, अब्बा है, एक आध कज़िन है और अभी भाई गए थे, सबने मिलजुल के की हुई है। सो ये कुछ ड्रेस सिले हुए हैं। अच्छा, मुझको ये वाला जो ड्रेस है ना, ओढ़नी ऐसे वाला लेने का भी बड़ा शौक आया हुआ था। तो हमारे बम्बई तो माशाल्लाह एक जो मुंबई वाले होंगे देख के समझ जा रहे होंगे कि कौन सा बम्बई वाला है। और फिर ये जो मेरे को छोटी छोटी चीज़ें लेके दी है ना, ये मेरी एक कज़िन है, उसका चैनल है शियाज़ कुकिंग करके, ब्लॉगिंग भी करती है, तो वो वहाँ से सब छोटी छोटी मैंने चीज़ें मंगाई भी है। होप ये सब देख के आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दे, शेयर कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।